तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो। और एक शिवलिंग के अंदर केवल अकेला शंकर नहीं है, जहां पर गोल धारी पर शिवलिंग रखा हुआ है वो जगदम्बा पार्वती का हस्त कमल है। जहां पर से पानी नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग में गणेश और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय हैं। बीच में शिवलिंग के सामने जो मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो साधारण नहीं, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव है। शंकर भगवान के 13 की 13 बच्चे एक ही शिवलिंग में विराजमान है। और जहां पर शिवलिंग ऊपर की ओर रखा हुआ है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान है। जहां से शंकर का पानी चढ़ा हुआ निकल कर जाता है वहां पर 64 योगिनियां और 33 कोटि देवता हाथ की अंजलि लेकर जल का आचमन करते हैं। जब सारे देवता वहां पर हैं तो हम भटके क्यों? हम क्यों जाएं यहां से? क्यों जाएं? अब मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहो तो ये थोड़े दिन इस देवता को बज लो, थोड़े दिन उस देवता को बज लो, सारे मंदिर में घूमते हुए, बात तो वही है। तो ये नसों में तकलीफ रहती है लोगों को, गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखाकर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, बस थोड़ा सा भाग। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाए, बस थोड़ा सा भाग लेना, ज्यादा नहीं, एक अंगुष्ठ के पोर के बराबर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक औषधि के लिए महाराज शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ की कथा कर रही है कि बहुत दुख भी अगर आ गया तो बाबा को समर्पित कर सब्सक्राइब करें हमारा बाबा के चरणारविंद में समर्पित कर चलिए। और ध्यान दीजिएगा भगवत भजन के लिए जो समय बाबा ने दिया है वो पूर्ण समय हम भगवान को समर्पित करें। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 5 बार, केवल 5 बार ओमकार का नाद होना चाहिए। क्यों? तो कहता है ये इंद्रियां हमारी जो गलत मार्ग पर जाती हैं उसको केंद्रित कर कर शरणागति का मार्ग पर पहुंचा देता है। अपडेटेड रहें केवल हर एक वीडियो से।